नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, माहौल बहुत भयानक बनता जा रहा है। मैं बारहा इन अल्फाजों से आप लोगों के सामने अपने प्राइम टाइम का तस्करा उस वक्त करता हूँ जब नफ़रत भरे वीडियोस मेरे सामने आते हैं, और इस वक्त मेरे पास अल्फाज पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इन वीडियोस के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। 2-3 दिन कुछ ऐसी प्राइम टाइम हमारी निकल जाती है जिसमें इस तरह की खबरें नहीं आती, फिर उसका सिलसिला शुरू होता है। अब देखिए, एक वीडियो आई है फिरोज़ाबाद यूपी से। अब इसमें मैं तबसरा मुस्लिम ख़वातीन को लेकर के बाद में करूँगा, लेकिन किस तरह से बुर्क़ापोश ख़वातीन या मुस्लिम फैमिली को देख कर के ये हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल शख्स वीडियो बनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाता है, फिर उसके बाद उसके साथ 2 और हिंदुत्व ज़हनियत के गुंडे जुड़ जाते हैं और मुस्लिम फैमिली को अपने मोबाइल के कैमरे में फ्रेम करते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हैं और तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का कहते हुए हालत ख़राब करने की कोशिशें करते हैं। ये मिली खान जहानपुर विलेज की वीडियो है जो यूपी के फिरोज़ाबाद से आती है। आप इन दोनों वीडियो को देखें, और ये गुंडे अगर कहीं नज़र आए तो जानबूझ करके प्राइवेसी वाले वीडियो बना करके पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हुए इसके ख़िलाफ़ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि आपके किसी प्राइवेसी वाले वीडियोस नहीं बना सकते जो आम इलाक़ों में जाकर के एक मखसूस फैमिली को टारगेट बनाया जाए और उनकी प्राइवेसी के साथ खेला जाए। आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद में फिर आप एक और तबसरा करता हूँ इस वीडियो को लेकर, और ज़रूरी है मुस्लिम बहनों को सुनाना। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, किधर है ये तेरा हीरो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, किधर है ये तेरा हीरो, डाबर का मांगा मोगला बाबर का, जय श्री राम। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, और मैं अगर ये कहूँ कि ये सूरत हाल बनाने में हम लोग खुद इसके ज़िम्मेदार हैं तो आपको कैसे महसूस होगा। आज हमारे शहरों के, गलियों के और अपने इलाक़ों के, अज़ला के, रियासतों के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बाज़ारों की ज़ीनत अगर सबसे ज़्यादा कोई बने हुए हैं तो वो हमारी मुस्लिम बुर्क़ापोश ख़वातीन हैं। कौन सा ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर ना उनको शॉपिंग का उनका गर्ज होता है, ना कुछ, बस ऐसे ही कभी विंडो शॉपिंग के नाम पर, कभी तफरीह के नाम पर, कभी आउटिंग के नाम पर, कभी कुछ बाहर खाने के नाम पर 5-5, 6-6 घंटे बाज़ारों में बर्बाद कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर इन हिंदुत्व दहशतगर्दों की बुरी नज़रें इन पर ना पड़े, उनको लेकर के छेड़खानी का सिलसिला पैदा ना हो, तो फिर और क्या होगा। असल मामला ये है कि वालिदैन भी अपने बच्चों पर इस वक्त काबू नहीं कर पा रहे। पढ़ाई के नाम पर, सहेलियों के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, ट्यूशन्स के नाम पर, न जाने कौन से ऐसे आज़ादी वाले या फिर जो है अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी के नाम पर जो है जो कुछ इस वक्त हो रहा है, यह हमारे समाज के ताने बानों को बिखेर करके रख रहा है। शर्म हया की चादरों को तार तार होने दिया जा रहा है, और इसके जिम्मेदार वालिदैन भी हैं, सरपरस्तान भी हैं, और वो खुद बुर्क़ापोश लड़कियां हैं जिनको अपने खुद इज़्ज़त नफ्स का, और वो जो अपने जिस्म पर एक ऐसा ख़ास बुर्क़ा पहने हुए हैं जो एक समाज की और एक इस्लाम, मज़हब इस्लाम की पहचान है, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, उनसे भी उनको कोई लेना देना नहीं। अभी कुछ दिन, 4 दिन पहले मैं वो वीडियोस आपको पेश करना चाहता था, लेकिन चूँकि उसमें खुद अपनी ही बेइज्जती थी। हैदराबाद के इलाके की वीडियो सामने आए थे, आप देखेंगे दंग रह जाते कि किस तरह से जो है अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए या अपने हवस मिटाने के लिए
आज जो है बुर्कापोश मुस्लिम ख़वातीन जो है जिस्म फरोशी के अड्डों पर नहीं, कॉल गर्ल्स बनकर के जो है होटलों में जा रही हैं। और ख़बर छपी बहुत सारे अखबारात में, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो हमारा खुद सर शर्म से झुक जाता है। और कितने हम लोग अपनी कौम की बेइज्जत करते रहे। ये ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहक नफ़रतों के माहौल के दरमियान में एक और वीडियो आ जाती है। देखिए, ये लोग हमको रोकते हैं अपने बाज़ारों में आने से, दुकानें लगाने से। अब हिंदुत्व हॉट का मतलब आप बंगाल में रहने वाले या फिर जो है यूपी या बिहार के इलाकों में जहाँ बाज़ार लगते हैं अपने अपने इलाकों के, अपने अपने देहातों के, उसको हॉट कहा जाता है। अब हॉट को भी हिंदुत्व बनाया जा रहा है। एक हॉट की तस्वीर बनाते हुए हिंदुत्व के इन गुंडों ने एक बैनर लगाया है कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही दुकान लगा सकते हैं। 4-5 मुसलमान वहां दुकान लगाए हुए थे, उससे जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर करते हैं, फिर उससे कहते हैं कि आखिरी हाट है, फिर दोबारा यहां पर नहीं आना। ऐसा लगता है कि भारत के हर इलाके को इन गुंडों ने, हिंदुत्व ज़हनियत की तंजीमों ने, इन दहशतगर्दों ने जो है खरीद लिया है। नफरत के इस माहौल में भी बहुत सारे लोग अलग अलग अंदाज में अपनी भाईचारगी पेश करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन ये नफरत का माहौल अब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बस्तियों में नज़र आएगा, शहरों में नज़र आएगा, नहीं। अब अगर देहातों के हॉट को भी हिंदुत्व के ये गुंडे उसको मखसूस कर देते हैं हिंदुओं से, आप अंदाज़ा लगाएं कि गरीब मजदूर मुसलमान कहाँ जाएंगे जो इसी तरह की छोटी मोटी दुकानें लगा करके अपना घर बार चलाते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जो शुरुआत हुई है, ये तो सारे दुकानदारों को जो देख रहे हैं ये जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, लेकिन एक जगह जाते हैं, नाम पूछते हैं, फिर क्या होता है देखिए। थोड़ी सी शुरू से इन वीडियो सुना दें ताकि हमारे लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है इस वक्त और ये गुंडागर्दी आखिर कहाँ जाकर के थमेगी। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम। मुल्ला है ना? हाँ मुल्ला है। बल लास्ट टाइम है तेरा, अगली बार से दुकान बंद है तेरी। जिहादियों का पूर्ण बहिष्कार। दोस्तों, सनातनी हाट की शुरुआत हो चुकी है। हमने काली सेना ने शुरू कर दी है। अब क्षेत्र में जो भी हाट चलेगी, हिंदू हाट चलेगी, मुसलमान हाट नहीं चलेगी। जितने भी हाट वाले हैं सुन ले, अगर आपने अगर सनातन हाट नहीं लिखा हाट में, और ये हमने सनातन हाट घोषित कर दी है, तो इस हाट में आपको एक भी मुसलमान इस यह है सूरत हाल नाज़रीन गिरामी। आइए अब उत्तर प्रदेश की ज़िला कुशीनगर की बात करते हैं। यहाँ पर वाक़े मदनी मस्जिद पर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर ख़त्म होती ही इंतज़ामिया ने बुलडोज़र चला दिया है। ना वक्त देते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। मस्जिद से मुताल्लिक 18 दिसंबर 2024 से जारी तहक़ीक़ात में बाज़ मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद इंतज़ामिया ने 3 मरतबा मुस्लिम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए, ताहम तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने के बाद कार्रवाई की गई, ये बात बताई जा रही है। अब देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है। इंतज़ामिया ने मस्जिद की कानूनी हैसियत की जाँच के बाद उसे गैर कानूनी करार दिया बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ मुस्लिम फ़रीक़ैन ने हाई कोर्ट से रुजू किया। 8 फरवरी 2025 तक के लिए हुक्म इम्तना हासिल किया। जैसे ही स्टे की मुद्दत मुकम्मल हुई, अभी सुनवाई होने वाली थी, उससे पहले ही मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया इन लोगों ने। 9 फरवरी को पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में मस्जिद को मिसमार किया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिद के क़याम में बल्दियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई थी। इस हवाले से मुख्तलिफ सतह पर शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें एक शिकायत बराह रास्त वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भेजी गई थी। इसके बाद ज़िली हुकाम ने मस्जिद की पैमाइश और कानूनी हैसियत की जांच का अमल शुरू किया। बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान कशीदगी के इम्तिहानात के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। पुलिस फोर्स के अलावा इंतजाम अफसरान भी बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद है। हुकाम का मानना है कि कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के मुताबिक की गई। इलाके में अमन अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी इक़दाम किए गए। मस्जिद के निदाम के बाद मकामी मुस्लिम फ़रीक़ैन ने इंतज़ामिया की कार्रवाई पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इस मामले को अदालत में दोबारा ले जाने का इंदिया दिया। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक ही कार्रवाई अमल में लाई गई, किसी भी गैर कानूनी तामीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अगर इसी तरह का मामला किसी और मंदिर के साथ होता तो उसको कितना मौका दिया जाता, क्या कुछ होता, आप अंदाज़ा लगाएं।
ये इस वक्त जो है यूपी में मुस्लिम दुश्मनी की हदें जो पार हो रही हैं उसको लेकर के अलग अलग तबसरे इस वक्त देखने को। ये लगातार जो वीडियोस आप देख रहे हैं सब नफरत, इंतज़ामिया हो, अदलिया हो, बाज़ार हो या जो कुछ भी हो। नाज़रीन गिरामी, आजकल ये कर्ज देना, मीटर बड्डी जिसको कहा जाता है, चेक बाउंस, और फिर आपको ऑनलाइन कर्जा देने का लालच दिया जाता है। वक्ती तौर पर कुछ अफराद कर्जा ले लेते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से कर्जा वसूली के लिए गुंडे उनके पीछे पड़ते हैं वो हद से ज़्यादा हो रहा है। बाज़ दफ़ा बाज़ ख़वातीन को नाजायज़ ताल्लुकात तक बनाने पर मजबूर किया जाता है। चिट फंड के नाम पर, चीटी के नाम पर, न जाने क्या क्या कुछ आजकल आ चुके हैं। अपने अपने महल्ले में, गली कूचे में गरीब मजदूर तबका इस वक्ती जो है कर्ज से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसी को लेकर के हलियाल में एक केस दाखिल हो गया है जहाँ पर एक खातून ने जो है चेक बाउंस होने की वजह से जिस तरह से जो है सूद का पैसा बढ़ाया जा रहा था, सूद को वसूलने के लिए उसके साथ जिस तरह से जो है कर्जा देने वालों ने रवैया रखा और उनको मजबूर किया, परेशान करने की कोशिशें की थी। अब्दुल, शांता, बादशाह, राजू और सुभानी नाम के लोगों के खिलाफ जो है 50,000 रुपये देने के बाद उस खातून के साथ पूरी तरह से जहनी और जिस्मानी परेशान करने की कोशिशें बताई गई। कर्ज देते वक्त खाली चेक पर साइन करवा लिए जाते हैं श्योरिटी के नाम पर, और फिर चेक बाउंस के नाम पर उस पर जो है मामला दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं या सूद को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए पुलिस ने इस मर्तबा जो है यहाँ पर कारवार के ज़रिए से उत्तरा कन्नड़ा में तमाम लोगों से वाज़े किया है कि अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो जो है कोई अगर आपको मजबूर कर रहा है, जबर कर रहा है, तो आप कोई ऐसा इंतहाई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आप परेशान हो। पुलिस थाने में जाकर के उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाएं जो आपको परेशान करते हैं। इस तरह से जो, इसलिए कि आजकल ये मामला बहुत आ रहे हैं, ख़वातीन बिलखुसूस इसमें फंसे जा रहे हैं। और संघा के नाम पर तो मुस्लिम ख़वातीन की जितनी ख़बरें हम लोगों के पास पहुँचते हैं अंदरूनी सतह की, वो तो इस कदर है कि एक मुसलमान औरत इस बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन जाहिर सी बात है कि गुर्बत, अपने बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, बीमारी के नाम पर इन संघा से जो अक्सर गैर मुस्लिम होते हैं उनसे कर्जा उठाते हैं और वक्त पर कर्जा अदा नहीं कर पाते, फिर वो जो है इनके जिस्मानी इस्तेहसाल के पीछे पड़ जाते हैं। उनको एक ऐसी अंधेर और घटाटोप दुनिया में पहुंचा देते हैं, फिर वहाँ से वापस आना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह के जो है संघा से इस तरह, और जाहिर सी बात है इस तरह के चलाने वाले लोग कोई ऐसे भी नहीं थे, वो गुंडा टाइप के लोग होते हैं और वो एक अपने आसपास में ऐसे बाउंसर्स लेके घूमते हैं कि जो है वो धमकी दे करके, डरा करके, धमका करके सारी काम करवा लेते हैं। ऐसे में अपने महल्ले के इस तरह की संघाओं से या इस तरह कर्ज सूद पर देने वालों से ख़ुद को भी बचाना चाहिए और अपने ख़वातीन को भी बचाना चाहिए। और पुलिस भी इस मामले को जो है बड़ी संजीदगी से ले रही है। ये खबर इस वक्त आ रही है। नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सरहदी इलाके में आज फौजियों और नक्सलियों के दरमियान तसादुम जारी है। बताया जा रहा है कि जो तसादुम हुआ अब तक उसमें इनकाउंटर में 31 नक्सली मारे गए हैं। और बीजापुर ज़िला का एडापल्ली इलाका ये वैसे भी बदनाम है और ऐसा महसूस किया जाता है कि छत्तीसगढ़ का बीजापुर का महाराष्ट्र के सरहदी इलाके में जो मौजूद है वो जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें नक्सली पाए जाते हैं और दोनों रियासतों से मुत्तसिल होने की वजह से जो है यहाँ पर बहुत ख़तरनाक डेंजर जोन भी माना जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कब किसकी लाश वहाँ से निकल कर के आए समझ में नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनका इनकाउंटर के लिए, इनको जो है कैफर किरदार तक पहुँचने के लिए पुलिस फोर्स और सारी चीज़ें जो है वो इंतज़ामिया लगी हुई थी। आज बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क के सेंड्रा इलाके के करीब आज नक्सलियों से इस कदर मुठभेड़ हो गई कि पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना होते हुए इन पर हमला करके 31 नक्सलियों को जो है हलाक कर दिया है। मज़ीद जब तक ये न्यूज़ रिकॉर्ड की जा रही थी वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी बताई जा रही थी। इधर अमेरिका के अलास्का में तैयारा हादसा एक मुअम्मा बना हुआ है। नाज़रीन गिरामी, इसकी वजूहत का अब तक पता नहीं चल सका है। इस दौरान इस हादसे में मारे गए सभी 10 लोगों की लाशें बरामद कर लिए जाने की खबरें आ रही।
गुज़िश्ता दिनों ये तैयारा हादसे का शिकार होकर बहरे बैरंग में गिर गया था। नौम वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट ने हफ्ते के दोपहर बाद अपने फेसबुक सफ़े पर जानकारी दी। इलाके में बर्फीली आंधी आने से पहले ही बचाव दस्तों ने लाशों को निकालने की कोशिश शुरू कर दी थी। महकमे ने कहा कि फ़िलहाल तैयारे को निकालने की कोशिश जारी है और लाशों का निकालने का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ इस वक्त इख्तियार कर लिया है अमेरिका के ख़िलाफ़ और कहा है कि हम सरेंडर तो नहीं करेंगे, हाँ अलबत्ता अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, मगर इस कदर दबाव के माहौल में बात नहीं की जा सकती। तनाव के माहौल को कम करने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिका के साथ बात करने की बातचीत की। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने हफ्ते के रोज़ अमेरिकी सदर की ईरान के लिए पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा का टेलीग्राम पर शाये होने वाले बयान में कहना था कि हम जानते हैं कि हमें पाबंदियों से निकलने के लिए बातचीत करनी होगी, लेकिन इसके लिए दबाव का इस कदर ज़्यादा माहौल नहीं होना चाहिए। इस दबाव में बातचीत का मतलब सीधा सीधा सरेंडर करना होगा। ये कहते हुए इस वक्त ईरान पर अमेरिका जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उसकी जवाब देने की कोशिशें की हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,